हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार प्रिय साथियों, ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिस पर चर्चा होने जा रही है, जिससे लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, जिनका नाम सुनते ही मन में रहस्य, भय और अनजाना सा भाव उत्पन्न हो जाता है। आज का विषय है अष्टम भाव में केतु का प्रभाव। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, और यह मानव जाति के कल्याण के लिए वीडियो बनाता हूँ, संपूर्ण विश्व के लिए बनाता हूँ। और इसमें अगर हमारे वीडियो के द्वारा किसी के जीवन में उन्नति हो और अपने जीवन को सरल बना सकता है, यह ईश्वर की कृपा रहेगी हमारे ऊपर। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कहना चाहते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो प्रिय साथियों, अष्टम भाव को ज्योतिष में क्या कहा जाता है? अष्टम भाव मृत्यु, रहस्य, अचानक घटनाएं, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, आयु, दुर्घटना, रोग, परिवर्तन और मोक्ष का भाव है। और केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। केतु है त्याग, वैराग्य, पूर्व जन्म का कर्म, आध्यात्मिक चेतना और आत्मा की यात्रा। अब जरा सोचिए, जब त्याग और मोक्ष का ग्रह केतु मृत्यु और रहस्य के भाव में, अष्टम भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति का जीवन साधारण कैसे हो सकता है? आज की यह ज्योतिष चर्चा जीवन की बहुत सी उलझनों को सुलझाने वाली है। केतु ग्रह का वास्तविक स्वरूप है क्या? मित्रों, सबसे पहले हम केतु को समझना होगा हमको, कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो केतु को समझना होगा। तो केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, केतु छाया ग्रह है। यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। और केतु देता क्या क्या है? केतु देता है अचानक घटनाएं, वैराग्य, दुनिया की उदासीनता और अकेलापन, गहरी सोच, और अंत में मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग। तो केतु जहाँ बैठता है, वहाँ व्यक्ति को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति सिखाता है। लेकिन यह मुक्ति सुख से नहीं बल्कि कष्ट, अनुभव और झटकों से आती है। अष्टम भाव को कहा गया है दुख का स्थान, लेकिन यह अधूरा है, सत्य है, यह पूरा सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? अष्टम भाव का वास्तविक जो है स्वरूप परिवर्तन का भाव, पुनर्जन्म का भाव, पुराने और तोड़कर नए का निर्माण करना। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पुरानी जगह पे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब केतु अष्टम भाव में आवे तो कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन के भी अभाव की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर
अष्टम भाव आपको गहरी दुनिया से हटा करके अंदर की दुनिया में ले जाता है। यही कारण है कि अष्टम भाव वाले लोग साधारण नहीं होते। अष्टम भाव में केतु मूल प्रभाव क्या डालता है इसको जानेंगे अब हम। जब केतु अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति को जीवन में अचानक परिवर्तन होते हैं। कभी अचानक लाभ, कभी अचानक हानि, कभी अचानक बीमारी, कभी अचानक आध्यात्मिक आत्मविश्वास और जागरण। तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं। विद्या में कभी कभी अड़चन आती है अगर स्टूडेंट हैं, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत कम बोलता है व्यक्ति ऐसा, हर किसी पर भरोसा नहीं करता और भीतर ही भीतर बहुत कुछ झेलता भी है। तो यह लोग अक्सर कहते हैं हमारा जीवन कभी सीधा नहीं चला, और यह बिल्कुल सत्य होता है। मानसिक प्रभाव की अगर चर्चा की जाए तो अष्टम भाव में केतु वाले लोग मानसिक रूप से बहुत गहरा होता है। तो उसी भीड़ से ज़्यादा अकेलापन पसंद आता है। ऐसे लोग रात में ज़्यादा सोचते हैं, कई बार नींद नहीं आती, कभी कभी डरावने सपने भी आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह पागलपन नहीं, यह आत्मा का जागरण है। रिश्तों पर क्या प्रभाव डालता है अष्टम भाव में बैठकर के केतु? तो केतु अष्टम भाव में हो तो रिश्ते सरल नहीं होते, विवाह देरी से होता है, जीवन साथी का स्वभाव कमजोर, अचानक रिश्तों में दूरी, भरोसे का टूटना। तो ये स्थिति यहाँ पर हुई। और लेकिन यह सब व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए होता है। अब धन और करियर की अगर हम बात करें तो धन आता है लेकिन टिकता नहीं। कई बार अचानक पैसा आता है, अचानक नुकसान भी हो जाता है। ऐसे लोग नौकरी से ज़्यादा रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान, गुप्त रोग ज्ञान में सफलता भी दिलाता है। तो अब सबसे सुंदर पक्ष यह है कि अष्टम भाव में केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक योद्धा बनाता है। तंत्र मंत्र और की ओर भी झुकाव होता है, ध्यान में रुचि, मुख्य मृत्यु के बाद जीवन पर विचार, मोक्ष की जिज्ञासा। तो संत साधक या महान ज्योतिषी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। नकारात्मक प्रभाव भी जानिए। यदि केतु पीड़ित हो तो डर, भ्रम, संवाद, नशे की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास की कमी, और लेकिन यह सब अस्थायी होता है। शुभ योग और परिणाम। यदि केतु शुभ हो तो लंबी आयु, गहरी बुद्धि, अद्भुत अंतर्ज्ञान, मोक्ष की ओर प्रगति। उपाय:
केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः। गणेश भगवान की पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः। कुत्ते को रोटी खिलाएं, तिल का दान करें और ध्यान और मौन पर ध्यान दें। तो कहने का तात्पर्य है कि अष्टम भाव में केतु श्राप नहीं है, यह पूर्व जन्म की साधना का फल है। यह जीवन आसान नहीं बनाता, लेकिन अर्थपूर्ण जरूर बनाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको उपयोगी लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।